ये कुछ एक्सेल के फॉर्मूले हैं, जैसे कि फर्स्ट, लार्ज, स्मॉल, इवन, ऑड, स्क्वायर रूट, आईएनटी, फैक्ट, मोड, पावर, प्रोडक्ट, राउंड, राउंड अप, डाउन, सम, स्क्यू, नाउ, टुडे। इनको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करेंगे, तो एक तरफ से देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने लार्ज लगाया। लार्ज का मीन होता है जैसे कि हमारे पास कुछ रेंज लिखी हुई है, जैसे रेंज है हमारी C3 to C18। इस रेंज के अंदर हम असेंडिंग क्रम में डिसेंडिंग क्रम में 3 यानी तीसरे नंबर का बड़ा हमें देखना है, तो वो यहाँ पर ये लार्ज फॉर्मूला बताएगा। मीन क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास ये रेंज लिखी हुई है, इसमें थर्ड नंबर यानी थर्ड नंबर की लार्ज संख्या कौन सी है, जिसमें 2 जो हैं वो मिस हो जाएंगी, थर्ड नंबर पे जो आएगा वो बताएगा। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है स्मॉल। ये क्या करता है, लार्ज का अपोजिट में वर्क करेगा। जैसे कि हमने C3 to C18 ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें 2 लिखा हमने, इसका 2 का मीन ये हो जाएगा कि स्मॉल सेकंड संख्या, यानी इस रेंज में सेकंड स्मॉल संख्या जो है वो 25 है। इससे स्मॉल में एक संख्या और होगी जो है 24। सेकंड नंबर हमने यहाँ लगाया हुआ है, तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट अगर हम किसी संख्या का इवन देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 45 लिखा, ये एक ऑड संख्या, इसका इवन बताएगा। ऑड संख्या अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हमने इवन लगाया हुआ है संख्या को, तो ऑड में चेंज करेगा। 2 फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। SQRT ये किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट देखने के लिए वर्क करेगा। SQRT ये फॉर्मूला लगाया हमने। यहाँ पर मान लीजिएगा हमने 49 लिखा, तो 49 में क्या है, 49 7 का स्क्वायर रूट है, वो बताएगा। नेक्स्ट मान लीजिएगा हमारे पास कोई संख्या जो लिखी होती है पॉइंटों में लिखी हुई है, और उस पॉइंट को हम INT द्वारा क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना है, तो हम INT फॉर्मूला लगाएंगे, एड्रेस देंगे। जैसे कि हमने एड्रेस लगाया E5 का, E5 एड्रेस लगाया, तो ये राउंड ऑफ हो गई। जो संख्या हमारी 45.254 लिखी हुई थी, उसको इसने INT फॉर्मूले ने क्या किया, राउंड कर दिया। राउंड में क्या हुआ कि ये दशमलव की संख्याएँ जो थी वो हट गई। नेक्स्ट हम मोड लगाएंगे। मोड में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है। जैसे कि हमने 48 को 9 से डिवाइड किया, तो 3 का मीन ये आया कि 3 शेष बचा, शेष रिमाइंडर दिखाता है। पावर, किसी भी संख्या की अगर हमें पावर देखना है तो हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे 4 की पावर 3, आंसर आ जाएगा 4 × 4 × 4 यानी 64। ये पावर में देख सकते हैं। अगर कभी हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, यानी 4,9 लगाया, इसका मीन हो गया 9 का 4 का 9 में गुणा, यानी 36 आ गया। राउंड में देखिएगा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास दशमलव में संख्या लिखी हुई है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया राउंड का, ठीक। एड्रेस दिया इसका हमने, जैसे कि E5 दिया, कॉमा लगाया। अब ये हमें राउंड करना है। राउंड क्या मीन होगा, दशमलव की कितनी संख्या तक देखना है। हमने यहाँ लिखा 1, तो 1 में आंसर आया 45.3। इसलिए आया क्योंकि एक मैथ रूल होता है कि जब कभी भी हम संख्या को राउंड ऑफ करते हैं तो नेक्स्ट संख्या पे डिपेंड होता है कि वो 5 या 5 से छोटी है। अगर छोटी होती है तो सेम डिजिट रहती है, अगर 5 से ऊपर होगी, 5 से 9 तक की होगी, तो एक संख्या बढ़ जाती है मैथ के रूल में, तो वो हमारा राउंड यूज होगा। अगर हम राउंड अप लगाते हैं तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। देखिएगा क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर एड्रेस लगाया E5, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे कि हमें इसे 2 डिजिट तक देखना है या 1 डिजिट तक देखना है, ठीक है। आंसर आपका 3 आया, पर हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में थोड़ा एडिट किया, इसको हटा के 4 किया, तो 4 में आपका देखिएगा ये मैथ रूल के अकॉर्डिंग 2 हो गया, पर ये हमेशा अप में ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूला हमने अप में लगाया है। यहाँ 4 आ रहा है तब भी यहाँ डिजिट 3 हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने अप लगाया। डाउन लगाएंगे, राउंड डाउन, ये संख्या को बढ़ाएगा नहीं, डाउन में करेगा। किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर V1 लगाया, ठीक है, यहाँ देखिएगा 2। अगर यहाँ बढ़ना चाहिए था, जैसे हमने इसको थोड़ा चेंजिंग किया, 5 किया, 5 में ये बढ़ गया, पर यहाँ नहीं बढ़ेगा। स्क्वायर रूट, सम स्क्यू में होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर देखना है, जैसे 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट हमारा नाउ आएगा। नाउ डेट एंड टाइम डालने के लिए यूज होता है, एंड टुडे जो है फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमें यहाँ पर डेट डालनी है तो ये कुछ सेलेक्टेड एक्सेल फॉर्मूले हैं जिनको हम अपनी कंडीशन अकॉर्डिंग यूज करेंगे।